हेलो दोस्तों, आ गए हैं आपके लिए जो कि आगामी जो जून में परीक्षा होने वाला है यूपीपी री एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सवाल को हम एक देखते हैं यहाँ पे कैसे लगाते हैं इसे। हमारा क्वेश्चन लिखा गया है, एक वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया। इसे अगर उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। 16% की हानि है, मूल मूल्य पर अर्जित लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया साथियों। तो देखिए, हमारा यहाँ जो कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है 100% के बराबर होगा, 100% के बराबर होता है। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि 4/5वें हिस्से पर बेचने पर, 4/5वें हिस्से पर बेचने पर कह रहा है यहाँ 100% से 16% पैसा नहीं आया, तो पैसा कितना आया? 84% आया साथियों, 84% पैसा आया। अब उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे अगर पूरे यहाँ 4/5 की बजाय अगर पूरे 1 पे बेचा होता, तो यहाँ पे वो हमारा क्या होता? सेलिंग प्राइस हो जाता। ठीक है भाई? अब यहाँ जो आएगा कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस होगा, वही लाभ प्रतिशत के बराबर होगा। हम एक तरफ साथियों यहाँ पे इमेजिन वैल्यू रखते हैं, एक तरफ परसेंटेज वैल्यू रखेंगे, दोनों से क्या होगा हमारा? यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो निकाल लेंगे। यहाँ साथियों अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 एकम 4, 21 पंचे कितना होगा साथियों? 105 होगा। 105% पैसा आया। 100% पैसा लगाया था, 105% पैसा आया, तो 5% का यहाँ पे साथियों क्या होगा? आपको प्रॉफिट होगा। 5% प्रॉफिट हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हमारा क्वेश्चन लिखा गया है, एक दुकानदार दो जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है और उनमें से एक जोड़ी को 15% पर और दूसरे को 5% हानि पर बेच देता है। यदि उनके विक्रय मूल्य में 140 रुपये का अंतर है, तो पूरे सौदे में उनका लाभ क्या होगा? ये पूछा गया है। ठीक है भाई, तो अब साथियों पहला जो होगा उसका क्रय मूल्य क्या होगा साथियों? 100% के बराबर होगा। 15% लाभ पे बेचा गया है, तो 115% पैसा आया है। फिर दूसरे को कह रहा है कि 5% हाथ पे बेचा है, तो यहाँ 100% पे खरीदा होगा। अब यहाँ 5% पैसा नहीं आया, तो पैसा कितना आया? 95% आया। लगाया तो टोटल पैसा 200% लगाया है। अब पैसा कितना आ गया? 210% आ गया। 210% आ गया। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे कह रहा है कि इनका जो विक्रय मूल्य है, पहला विक्रय मूल्य ये है, दूसरा विक्रय मूल्य ये है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 20% का। 20% का डिफरेंस है और यहाँ विक्रय मूल्य में डिफरेंस कितने का है? 140 का है। कितने का है साथियों? 140 का है। 140 का। अब आपसे पूछा गया है कि तो इस पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ है? साथियों 200% पैसा लगाया है, 210% आया है, यानी 10% ज़्यादा पैसा आया है। 10% ज़्यादा आया है तो कितने रुपए ज़्यादा आया है, यही आपसे पूछा गया। तो यही लाभ के क्या होगा साथियों? बराबर हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे, एक जीरो हमारा कैंसिल होगा, यहाँ से काटेंगे, ये कितना आ जाएगा? 70 आंसर आ जाएगा। 70 आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही होगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन लिखा गया है, यदि 4 कुर्सियों और 3 मेजों का मूल्य रुपये 2100 है और 5 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य रुपये 1750 है, तो एक कुर्सी और मेज की कीमत क्या होगी? यहाँ साथियों ये हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण से सवाल लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ कुर्सी का मूल्य x रुपये मान लेते हैं और एक मेज का मूल्य कितना मान लेते हैं? y मान लेते हैं, तो 4 कुर्सी है तो 4 से गुणा हो जाएगा 4x, उसके बाद कितना हो जाएगा? प्लस 3y बराबर कुल कितने रुपए का खरीदा गया है? 2100 रुपये का खरीदा है, 2100 के बराबर कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है 5 कुर्सी, यानी एक कुर्सी का मूल्य x समान है, तो 5 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5x हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 2 मेज है, एक मेज का मूल्य y माने है, तो 2 मेज का कितना हो जाएगा मूल्य? 2y हो जाएगा। कुल इस प्रकार कुल कितना पैसा लगा है? यहाँ पे 1750 रुपये लगा है, 1750 रुपये लगा है। अब यहाँ साथियों हमारा क्या है? यहाँ पे एक वैल्यू हमें क्या करना है? विलुप्त करना है। ये विलोपन विधि लगा सकते हैं। विलोपन विधि लगाए से एक हमारा क्या विलुप्त हो जाएगा, एक का मान निकाल लेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन में हम साथियों 2 से मल्टीपल करा लेते हैं। इस पूरे इक्वेशन में हम कितने से मल्टीपल करा लेंगे? 3 से। अगर यहाँ 2 से मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीपल कराएंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीपल करा लेते हैं। ठीक है साथियों, अब हमारा कितना हो जाएगा? 4 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8x, 2 3 कितना हो जाएगा? 6y और 21 दूना कितना होगा? 42 के।
फिर उसके बाद 3 पच्चे कितना होगा यहाँ पे 15x, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6y, बराबर कितना होगा यहाँ से 17 त्रिक 51, एक 5250 हो जाएगा, 5250। अब इससे क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा x का मान निकाल लेते हैं। y y हमारा क्या साथियों बराबर है, तो घटाने पे चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे घटाने का चिन्ह कर लेते हैं, घटा लिया। ठीक है साथियों, ये हमारा कैंसिल होगा, 15 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा -7x बचेगा, और यहाँ पे 5250 में 4250 घटा लेंगे तो -1050 बचेगा, 1050 माइनस माइनस हमारे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7 होगा, 7 बचे 35, x का मान कितना होगा 150 रुपये, यानी एक एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा 150 रुपये। अब यहाँ अगर 4 कुर्सी है तो 600 रुपये इसका कुल मूल्य लगा होगा, और प्लस 3 मेज है, 3 मेज का मूल्य कितना होगा, अगर यहाँ 500 रख देते हैं वैल्यू, और यहाँ पे कोई है ही नहीं वैल्यू 150, तो यही वैल्यू होगा हमारा पहला वाला। 500 रखेंगे, 5 ये 1500 और इसका मूल्य 600, 21 रुपया यहाँ पे लिखा गया है, यही आपका आंसर होगा। यानी कहने का मूल्य, कुर्सी का जो मूल्य होगा 150 रुपये, और मेज का मूल्य आपका कितना होगा साथियों 500 रुपये आ जाएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, अमित ने विमल को एक अलमारी बेची और 10% का लाभ प्राप्त किया। विमल ने वही अलमारी चेतन को बेच दी और 10% का लाभ प्राप्त किया। यदि चेतन ने अलमारी को रुपए 14,520 रुपए में खरीदा तो अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य क्या था, ये पूछा गया है। अमित ने 100% अलमारी खरीदी थी, 100% में खरीदी थी। उसके बाद इसने विमल को बेचा 10% लाभ पर, यानी 100 रुपये में कितना लाभ हुआ 10 रुपये, यानी 110 रुपये हो गए। फिर उसके बाद अमित ने विमल को बेच दिया, विमल ने चेतन को बेचा, चेतन को 10% लाभ पे बेच दिया। 100 रुपये में कितना लाभ हुआ है 10 रुपये का, 110 बटे कितना होगा 100। और अब ये चेतन खरीद लिया है ना। चेतन का मूल्य जो है यहाँ पे दिया है 14,520 लिखा गया है। ठीक है भाई, अब यहाँ 4 जीरो ऊपर है, 4 जीरो नीचे है, हमारा क्या होगा समाप्त हो जाएगा ये पूरा। हमारा क्या होगा, अब काट देंगे इसको, 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 तियाँ 33, 11 दूना 22। फिर यहाँ 11 से काट देंगे एक बार और, 11 कम 11, 11 दूना 22, उसके बाद जीरो उतार लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आया, 1% का वैल्यू आ गया है। 1% का वैल्यू कितना लिखा गया है 120 के। आपने क्रय मूल्य 100 माना था, तो 100% बराबर कितना होगा हमारा, यहाँ पे y के मान लेते हैं। y बराबर कितना होगा साथियों 12,000 होगा, 12,000। 12,000 मूल्य पर अमित ने वस्तु को खरीदा था। ठीक है भाई, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही होगा। ठीक है भाई,